नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महाभारत में पढ़ेंगे कि युधिष्ठिर का मानना है कि वन पर्व में पढ़ रहे हैं। युधिष्ठिर का मानना है कि उन्नति और अवनति दोनों क्रोध मूलक हैं। क्रोधी मनुष्य पाप कर सकता है, गुरुजनों की हत्या भी कर सकता है और मनुष्यों का अपमान भी कर बैठता है। असमर्थ व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। अतः दुर्योधन मेरा वध भी कर डाले तो मैं क्रोध नहीं कर सकता, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। क्रोधी मनुष्य किसी कार्य को ठीक ठीक नहीं समझ पाता। मैं यथार्थ रूप से क्षमा और दया को ही अपनाऊंगा। तब इस पर द्रौपदी ने क्या कहा? द्रौपदी ने कहा, यदि धर्म की रक्षा की जाए तो वह धर्म की भी रक्षा करता है, कि वह धर्म भी आपकी रक्षा करता है। हे धर्मराज, मैं आपकी बातों से चुप नहीं रहूंगी और भी विलाप करूंगी। मनुष्य हठ, दैव, स्वभाव और कर्म से जिन फलों को पाता है वे उनके पूर्व कर्मों के फल हैं। यदि पुरुषार्थ करने पर सिद्धि प्राप्त न हो तो मन ही मन खिन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल की सिद्धि में पुरुषार्थ के सिवा दो और कारण हैं, एक प्रारब्ध और दूसरा ईश्वर कृपा। बहुत से कारण इकट्ठे होने पर कर्म में सफलता मिलती है। अपना शत्रु यदि समुद्र या पर्वत हो तो उस पर भी विपत्ति लाने की इच्छा रखनी चाहिए। फिर मरण धर्मा मनुष्य के लिए कहना ही क्या। मनुष्य कभी अपना अनादर ना करे, अपने आप को छोटा ना समझे। जो स्वयं ही अपना अनादर करता है उसे उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती। आगे कहते हैं, तब भीमसेन ने कहा कि जिसका बल व उद्यम बहुत कम है, जो बैर का बदला नहीं ले सकता, उस पुरुष का जन्म घृणित है और उसका जीवन निष्फल है। यदि मनुष्य अपने को धोखा देने वाले शत्रु का वध करके तुरंत नरक में पड़ जाए तो उसके लिए वह नरक भी स्वर्ग तुल्य है। अमर्ष यानी कि आवेश से जो संताप होता है वह आग से बढ़कर जलाने वाला हुआ करता है, जिससे संतप्त होकर न तो रात की नींद आती है न दिन में। नकुल, सहदेव और कुंती मूर्खों और गूंगों की भांति चुप हैं। ये किसने कहा? भीमसेन ने। तब युधिष्ठिर बोले, तुम जैसा कह रहे हो वह ठीक है, पर मेरी बात भी सुनो। जो महान पापमय कर्म केवल साहस के भरोसे किए जाते हैं वे सभी कष्टदायक होते हैं। अच्छी तरह सलाह विचार करके पूरा पराक्रम करते हुए सुंदर रूप से जो कार्य किए जाते हैं वे ही सफल होते हैं और उनमें दैव भी अनुकूल हो जाता है। भूरी श्रवा, शल, जलसंग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, बलवान, अश्वत्थामा तथा दुर्योधन ये सभी अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं और सभी राजा भी कौरवों से मिल गए हैं। अतः उनसे अभी युद्ध करना संभव नहीं है। दुर्योधन ने अनेक वीरों का आदर सत्कार भी किया है। वे राजा दुर्योधन का दिया अन्न खाते हैं, अतः वह हंसते हुए प्राण न्यौछावर कर देंगे। ये किसने कहा? युधिष्ठिर ने। आगे पूछते हैं, तत्पश्चात महर्षि व्यास ने आकर कहा, हे युधिष्ठिर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन और दुशासन से जो आपके मन में भय समाया है उसे मैं शास्त्रीय उपाय से नष्ट कर दूंगा। व्यास ने कहा कि अर्जुन अगर इंद्र की उपासना करे तो उसे दित्य अस्त्रों की प्राप्ति हो जाएगी। इस विद्या को प्रतिस्मृति योग विद्या कहते हैं। आगे उन्होंने कहा, प्रतिस्मृति विद्या को प्राप्त करने के लिए अर्जुन हिमालय और गंधमादन पर्वत को लांघकर इंद्रकील पर्वत पर पहुँचे, जहाँ इंद्र ने उन्हें दर्शन देकर भूतनाथ शिव की उपासना करने को कहा। शिव दर्शन प्राप्त करने अर्जुन हिमालय पर्वत की ओर चले। उसी समय किरात वेश यानी कि शिकारी के वेश में मृगया में भगवान शिव वहाँ आए और शूकर के शिकार के लिए दोनों लड़ने लगे। इस युद्ध में शिव ने अर्जुन को भयानक यातना देकर परास्त किया। उनकी श्वास क्रिया बंद हो गई और वे निष्प्राण पृथ्वी पर गिर पड़े। अर्जुन किरात रूपी शिव को पहचान गए और उनके चरणों में गिर पड़े। शिव ने प्रसन्न होकर पाशुपतास्त्र को अर्जुन को दिया तथा कहा कि इसका प्रयोग किसी अल्प शक्ति योद्धा पर नहीं होना चाहिए। तो ये था आज का पाठ महाभारत का। कल हम फिर आगे पढ़ेंगे। मेरी वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।